ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर में एधि वेदस्य में आणिस्था श्रुतम में मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरोपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड का पहला ही मंत्र हम लोगों ने पढ़ा है और उसका भाष्य पढ़ना चल रहा था। एक बार मंत्र पढ़ करके शुरू करते हैं। ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् नान्यत् किंचन ईशत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ओम आत्मा निश्चित रूप में यह जो दुनिया हमको दिख रही है ये आत्मा ही एकमात्र था। अग्रे जब ये दुनिया शुरू होने वाली थी तब, और कुछ भी नहीं था जो कि कुछ स्पंदन कर सके। उस आत्मा ने सोचा, उस आत्मा ने देखा लोगों की रचना करूं, मैंने कर्म फलों के अनुसार प्राणियों को रहने के स्थान की रचना करूं। ये मंत्र है। अब ये तर्क बुद्धि से अगर कोई हम ग्रहण करने जाएंगे तो पहला सवाल आता है कि अलग अलग उपनिषदों में सृष्टि का क्रम अलग अलग कैसे? तो इसका जवाब क्या है? पहला जवाब है ये तर्क बुद्धि की चीज नहीं है। उपनिषद क्या है? ऋषि अपना अनुभव व्यक्त कर रहे, इतना नहीं खाली ऋषि अपना अनुभव हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उपनिषद होते हैं। और भाषा हमारी जो लौकिक भाषा है ये पहुंचती ही नहीं जहां पर, वहां की बातें बताना चाह रहे हैं तो लौकिक भाषा का यूज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है सब रूपक है, छोड़ दो, खाली उसका तत्व दो। परंतु हमारा ऐसा कहना है कि ऋषि का अनुभव ये, और ये सारे अनुभव की बात कर रहा है। तो दुनिया नहीं थी, ये कोई फिजिकल घटना नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि उसका मन जब समाधि में पहुंच गया और वहां से बाहर आने को हुआ, इसका नाम है दुनिया नहीं थी। उस पॉइंट पर अब दुनिया आएगी उसके मन में दोबारा। उस पॉइंट पर उसको क्या अनुभव हो रहा है? उसको अनुभव हो रहा है कि ये तो कुछ नहीं है। नहीं है माने आत्मा ही केवल ये सब कुछ उस वक्त आत्मा ही है। ये सब कुछ उस वक्त आत्मा ही है। तो इसमें क्या क्या अर्थ मिल रहा है हमको कि ये जो नाम और रूप प्रकट हो रहे हैं ये नहीं है, पर इनकी सत्यता, इनकी असलियत आत्मा है। और वो हमारी असलियत है। आज जो हमारी असलियत है, जो सबकी, सब इंडिविजुअल्स की जो असलियत है, वही यह सब कुछ दुनिया उस वक्त वही थी। मैंने विषय विषय विभाग नहीं था और अनंत विषय नहीं थे। ये विषय विषय विभाग और अनंत विषय जब ये प्रकट ही नहीं हुए थे उसके मन में, उसके बोध में, तब ये एक ही सब देख रहा था। अभी हमको समझ में आया कुछ। वहां पर और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो स्पंदन कर सके। तो इसका अर्थ ऐसे नहीं लेना है कि स्पंदन करने वाला नहीं था, बिना स्पंदन का और कुछ था। वहां पर और कुछ था ही नहीं। अब उसमें से अगर कुछ प्रकट होगा, स्पंदन के बिना प्रकट नहीं होगा। तो वो भी स्पंदन नहीं कर रहा था और दूसरा कुछ भी नहीं था स्पंदन करने वाला, ऐसा अर्थ है। अब उसने देखा, तो उसने देखा कि क्या अर्थ हो रहा है कि ऋषि तो उसके साथ एक ही था ना, तो उसको ऐसा दिखाई पड़ा, ये अर्थ हो रहा है उसका। उस ऋषि को जो आत्म रूप में ही है, जब दूसरा कुछ नहीं था तो ऋषि भी नहीं था। या ये ऋषि आत्मा
के रूप में ही था, एकमात्र अपने रूप में नहीं था, दुनिया के रूप में नहीं था, आत्मा के रूप में ही था। उस आत्मा ने देखा, मैंने इसी ऋषि को दूसरा कुछ दृश्य दिखाई पड़ा, ये अर्थ है। अब बड़े स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। अब ये जो अलग अलग ये निकला वो निकला, तो इसलिए मैंने कल इसलिए उदाहरण दिया था कि ऋषि का उस समाधि से लौटने का मार्ग अनेक प्रकार का हो सकता है। एक मन है उसका, और उस मन से वो गया है, अब उस मन में आएगा तो उसका अनुभव अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो उसका अनुभव क्या हुआ, क्या देखा उसने? ऋषि ने तो ब्रह्म रूप में देखा, तो उसने क्या देखा? अरे पूर्वज ये सारे प्राणी थे, अभी ये समाधि में गया तब उसने सारे प्राणी देखे हुए हैं ना। और जब कोई कल्प की शुरुआत होती है, सब समाधि में पता चल जाता है। तो पिछले कल्प में भी प्राणी थे, ये सृष्टि अनादि है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्रिएशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस 6 दिन सृष्टि बनी, 7वें दिन सूखने को डाल दी, फिर वो ब्रह्मांड चिलोना जखन मुंडमाला होता है। मुझे मालूम है पुराणों की क्या मान्यता ही है वो, शिव पार्वती का विवाह होगा तो पहले पूजा गणेश जी की हो रही है। अरे शिव पार्वती का विवाह ही नहीं मिला तो गणेश जी कहाँ से आ गए? बोले पूर्व कल्प के। ये सृष्टि है, साइक्लिक रूप में चलती है। ये सारा इसमें से प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है, मैं कुछ अश्यूम कर रहा है कि हमें भी मालूम है, इसलिए वो बातें नहीं कर रहा है। उपदेश जिस हाइट से किसी को दिए जाते हैं, वो लेता है, उसकी भी कोई हाइट है। इसको सबको अश्यूम किए बिना कुछ समझने की बात नहीं होती है, तर्क की बात नहीं होती है। अब जैसे वो शंकर के अनुयायियों के किसी भाष्य में से नैयायिकों ने 1000 गलतियां, 100 गलतियां निकली, शतदूषणी नाम की पुस्तक है। वो उपनिषदों को तर्क की दृष्टि से देखने लगे, सभी गलतियां कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्या वैसा क्यों होता है? तो दुनिया में जो घटता है तर्क से घटता है क्या, पहले हमारा सवाल ये है। तो उसके अनुभव क्या रे, इन लोगों को तो दोबारा स्नान चाहिए, तब थे वो। अब इनको उनके कर्मफल भी अलग अलग हैं, इनको अलग अलग टाइप के स्थान चाहिए। तो उसने ये सोचा, उसने ये देखा रे कि लोकानु सृजाई, इसलिए उस ब्रह्म के जिसके साथ ही आइडेंटिफाइड है, दुनिया अभी प्रकट करनी है। उस समय उसको यही देखा उसने कि पहले मैं स्थान बनाऊं, फिर लोग वहां आ सकते हैं। कर्म फल होने के कारण लोग अगर दोबारा यहाँ आएंगे तो पहले रहने को जगह चाहिए ना पहले। अब समझ में आ रहा है वो एलिमेंट निकले ये निकले वो बात यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर ये बात है कि लोग आएंगे, लोग पुराने कर्मों के सब कर्म के रखे हुए उनके, और कर्म नष्ट नहीं होता, कल्प कल्प वही कर्म चलता है, बीजभूत होके बैठे हुए हैं। अब उनको आने पर अपने कर्म के फल के अनुसार स्थान चाहिए। अभी समझ में आ गया। तो उसने सबसे पहले स्थान बनाएगा, फिर बुलाएगा उनको, या उनको नाम रूप से प्रकट कर देगा। अब वो भी अव्यक्त भी अवस्था में, ये मंत्र है। और भाष्य में हमने इसका पहला ही भाग पढ़ा कि इसके इंट्रोडक्शन में आचार्य ने बोला कि केवल निष्क्रिय ब्रह्म आत्मतत्व विद्या दर्शनार्थम उत्तर ग्रंथ, जहाँ पर एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, वही आत्मा है, वो कोई क्रिया नहीं है, ये विद्या दिखाने के लिए ये उपनिषद आ रही है। तो आत्मा को उन्होंने व्युत्पत्ति से अर्थ बता दिया शब्द का, आपनोते रत्ते रततेरवा, व्याप्ति बोधक, भक्षणार्थक, सतत गमन बोधक। ये आप अद अथवा अत धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है कौन वो?
परा सर्वज्ञ, वो पर है सबसे, माने एक में अद्वितीय है, सबसे अतीत है, तो कुछ भी नहीं था। और वो सर्वज्ञ है। ये हमने सोचा कि दुनिया में जितना जो कुछ ज्ञान है, फिजिकल साइंस में कुछ भी ज्ञान जिसको होने दो उसको ज्ञान ही नहीं मानते। अब पंचेंद्रियों का देख लो, जो अतीन्द्रिय जितना ज्ञान है, सूक्ष्म जितना ज्ञान है, वो सब उसके पास पहले से ही है, ईश्वर के पास। और कहाँ होगा वो? ज्ञान रूप ही है वो। और वो सर्वशक्ति है, यानी हमारी तुम्हारी शक्ति अलग नहीं होती, उसी की सारी शक्ति होती है। और उसकी मुख्य शक्ति तो ये है नाम रूपों को प्रकट करना, परंतु वो शक्ति के अधीन नहीं है, उसको भूख ही नहीं लगती। अशनाय आदि सब प्रकार की भूख, सब इंद्रियों की भूख, उसको कुछ है ही नहीं। सर्व संसार धर्म वर्जित हो, ये भूख ही है इंद्रिय की, जो सभी प्रकार का ट्रांसमाइग्रेशन का, पुनर्जन्म का हेतु है, संसार का संसरण का। इसमें से कोई भी धर्म, धर्म होने गुण धर्म, इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें है ही नहीं। वो तो नित्य है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ये उसका स्वभाव है। वो बूढ़ा नहीं होगा कभी, उसका जन्म नहीं होगा, वो किसी से जन्म नहीं लिया है, उसके से कोई जन्म नहीं लेगा। ये दोनों अर्थ आजो में होते हैं। और बूढ़ा नहीं होगा, मरेगा नहीं, और आनंद स्वरूप है, अभय स्वरूप है। दूसरा होने से वह होता है, तो फिर वो अद्वय है निश्चित। यहां तक उसका आत्मा, ये सब आत्मा ही है। ये आत्मा का व्याख्या, इतनी आत्मा की व्याख्या हुई। वही निश्चय रूप में इदम यद उत्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम, ये भाष्य में, संबंध भाष्य में ये आ चुका था कि दुनिया है माने क्या है, एक चीज दूसरे से अलग कैसे है, नाम भिन्न है, रूप भिन्न है, और हर एक का कर्म भिन्न है। नाम रूप कर्म को ही दिखा रहा है, तो नाम रूप कर्म के भेद से जो भिन्न हुआ जगत है, ये आत्मा एवं एको अग्रे जगता सृष्टि प्राक, जगत के सृष्टि होने के शुरू में ये आत्मा ही अकेला था। यहाँ पर भाष्य में हम पढ़ते हैं। अब ये लिटरली कोई अगर लेगा, उसके मन के ये प्रश्न है, जो गुरु शिष्य संवाद ऐतरेय उपनिषद के रूप में है, उस शिष्य के प्रश्न नहीं है। भाष्य में जो ननु कलु है, हम जैसे मूढ़ बुद्धियों के प्रश्न है, विशेष करके बड़े तर्क के सहारे चलते उनके प्रश्न है। किम न इदानीम स एव एकः, यानी सुना हुआ है ना कुछ कि एकमेव होता है। अभी संबंध भाष्य में इतना समझाया था आचार्य, तो फिर क्या अभी वो अकेला नहीं है क्या? तब वो अकेला था, ये इसका मतलब है कि अभी अकेला नहीं है क्या? इसका जवाब है, मैंने तेरी सोच गलत है, यह न शब्द का अर्थ होता है। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? कथम तरी आसीदिति उच्चते, फिर था ऐसा क्यों कहा? ये मैंने ग्रामर या लिटरल अर्थ लेके उसका समझने की कोशिश। अब आचार्य समझाएंगे, अनुभव में समझो इसको। यद्यपि इदानीम सैव एकः तथापि अस्ति विशेषः, अभी भी वो एक ही है, पर कुछ खास बात है। खास बात है माने वो दो नहीं हो जाता है, कुछ बात है, दो खास बात। प्राग उत्पत्तिर अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम आत्मा एक शब्द प्रत्येक गोचरम जगत, जब इसकी सृष्टि नहीं हुई थी तब अव्याकृत था। क्या अव्याकृत था? अव्यक्त माने कोई चीज प्रकट नहीं होती, अव्याकृत माने अभी प्रकट नहीं हुई। तो ये नाम रूपों से जो भेद उत्पन्न हो रहा है, ये प्रकट होने वाला था। आत्मभूतम तो था क्या? आत्मा के रूप में ही था।
आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचर, तो फिर उसको आत्मा छोड़ के हम क्या कहेंगे? ये आचार्य जितना सरल करके शुद्ध हो सकता है उतना करके समझा रहे हैं कि जब ये सब नहीं था तो फिर क्या कह सकते हैं हम? आत्मा ही था, ये सब था अव्याकृत रूप में, परंतु दिख तो कुछ नहीं रहा था ना, तो फिर आत्मा ही आगे था। इदानीम अब क्या विशेष हुआ है? इदानीम व्याकृत नाम रूप भेदत्वा, अब नाम और रूप प्रकट हो गए हैं, ये दुनिया है। अनेक शब्द प्रत्यय गोचर, अब अलग अलग नाम ले रहे हैं। जब नाम रूप प्रकट हो गए तो फिर हम नाम ले रहे, ये टेबल है, ये चेयर है, ये आदमी है, पशु है, पक्षी है, ये नाम ले रहे हैं। प्रत्यय गोचरम, शब्द प्रत्यय गोचरम, माने जब हम टेबल कहते हैं तो कुछ हमारे अनुभव में आ जाता है, मुंडा कहते हैं अनुभव में आ जाता है, अरुण कहते तो अनुभव में आ जाता है। ऐसे अनेक शब्दों के द्वारा अनुभव में आने वाला, और उस वक्त, और अभी आत्मा रूप में तो अनुभव में आना ही चाहिए, आत्मा रूप है ही ऐसा, पर नाम और रूप होने के कारण अलग अलग रूपों में अनुभव हो रहा है। तब खाली आत्मा था, दूसरा नहीं था कुछ, ये कहा। अभी आत्मा अकेला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर अभी ये नाम और रूप प्रकट है, नाम और रूप में रियलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। पर अभी नाम और रूप प्रकट होने के कारण ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आत्मा नाम से तो जाना जाएगा ही, जब तब भी था तब भी है। उदाहरण देके समझाएंगे। तर्क से जो समझ में नहीं आता वो उदाहरण से समझ में आता। इसलिए हमारे प्रमाण शास्त्र में अनुमान कहते हैं तर्क के द्वारा प्रमाणित तर्क, और उपमान कहते हैं उदाहरण लेके समझाने को। उदाहरण देने पे क्या होता है कि एग्जैक्ट ना हो, किंतु कुछ एक अनुभव का स्पर्श हो जाता है, हाँ समझ में आ गया। इसलिए कथामृत में देखते उदाहरण उदाहरण दिए, यथा, यथा माने उदाहरण दे रहे। शरीरात पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक, पानी है और पानी में बुलबुले भी नहीं बने, फेना, फेना नाम का नाम और रूप प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि जो बुलबुले बनते हो पानी से अलग तो होते ही नहीं है वो। सलील एक शब्द प्रत्यय गोचर में है वो फेनम, ये फेन ही जो दिख रहा है ना, ये उस वक्त क्या था? उस वक्त उसका नाम क्या था? पानी। अभी अलग रूप दिख रहा है तो पानी तो आई है, फिर इसको फेना भी कह रहे हैं। यदा सलिलात पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतम होती, अब ये पानी से अलग नाम और रूप मिल गया ना उसको, नाम और रूप के द्वारा प्रकट हो गया ये। क्या हुआ है? नाम और रूप के द्वारा प्रकट हो गया ये फेना, पहले भी था, पानी के रूप में तो पहले भी था, अभी भी पानी के रूप में ही है, पर नाम और रूप के कारण, प्रकट होने के कारण इसको हम फेना कहने लगे। तदा सलिलम फेन च इति अनेक शब्द प्रत्यय भाग, अनेक माने बहुत नहीं, हाँ, संस्कृत में अनेक का अर्थ बहुत मत करो, अनेक माने एक नहीं, दो को भी अनेक कहेंगे। तो पहले खाली पानी नाम था, अब पानी भी नाम है और फेना भी नाम है, एक से ज्यादा नाम हो गए इसके। शब्द प्रत्यय भाग माने पानी कहने से भी दिख रहा है हमको, फेना कहने से भी दिख रहा है। जो फेनम भवती तद्वत, ये फेन पहले पानी शब्द से ही जाना जाता था, अब पानी शब्द से भी जाना जाता है फेन। इसी प्रकार ये जगत जो है ना, आत्मा ही है, पर नाम रूपों के कारण अलग अलग जीव से जाना जाता है। हाँ समझ में आ गया। नान्यत किंचन न किंचित अभी मिशत, मिशत को समझा रहे हैं पहले, निमिषत व्यापारवत इतरत्वा, निमिषद माने आंखों की पलक को खोलना, तो मिशद माने एक कंपन, वाइब्रेशन, खुलना, ऐसा कुछ नहीं था। आचार्य कह रहे ऐसा कुछ नहीं था माने दूसरा भी कुछ नहीं था, याद रखो।
क्योंकि एकमेव आत्मा बोल दिया है। ये समझा? न किंचिदपि मिषद निमिषद व्यापारवत इतरत्वा, मैंने निमिष व्यापार छोड़ करके भी दूसरा कुछ नहीं था। यथा, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि बड़े बड़े फिलोसोफर लोग, सांख्य कहने वाले, वो कह रहे सांख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधानम यथा, जो आत्मा नहीं है उस पक्ष का एक स्वतंत्र प्रधान है, वैसा नहीं है कुछ। यथा च काणादानाम अणवो, काणाद माने वैशेषिक लोग अणु मानते हैं, मुझसे एटम्स, ऐसा भी नहीं है कुछ। न तद्वद यह अन्य आत्मा किंचित अपनी वस्तु विद्यते, यहाँ पर जो आत्मा छोड़ के कोई वस्तु है नहीं। किम तरी आत्मा एवं एक आसीत इति अभिप्राय, इसलिए न किंचन मिशत से वो आत्मा ही था, इसी को एम्फोसाइज किया गया, नया अर्थ नहीं, उसी को एम्फोसाइज किया गया। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है प्रकृति है उसमें से ईश्वर बनाता है, ऐसा। वो कैसा था? स सर्वज्ञ स्वभाव्यात, स सर्वज्ञ स्वभाव्यात आत्मा एक एवं सन ईक्षत। अब इसमें सवाल ये आता है कि न किंचन मिश्रित हो गया, अगला शब्द है स ईक्षत। तो ईक्षत को समझाने के लिए कभी शब्द के पहले, कभी शब्द के बाद में लगाते हैं ना, तो शब्द के पहले बताया, वो सर्वज्ञ स्वभाव का होने के कारण अकेला होते हुए भी उसने देखा। देखा उन्हें सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट देखा है, समझ समझो, ज्ञान उसी के पास है तो उसने देख लिया। सवाल आता है हमारा, ननो प्राग उत्पत्ति अकार्य कारणत्वात्, शरीर भी नहीं, उसको इंद्रिया भी नहीं है, ये उत्पन्न ही नहीं है और कुछ तो कथम ईक्षितवान, क्योंकि हम देखने का अर्थ आंख से देखना समझते हैं, उसके जब शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं, तो देखा कैसे उसने? नायम दोषा, ये दोष नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ होने के स्वभाव से ही हमने कहा वो देखा, उसके लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं है हमारे जैसी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुण ईश्वर में देख के कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो ऐसा ही नहीं ना हमारे जैसा। तथा जो मंत्र वर्ण, ये श्वेता शत्रु उपनिष में बताया हुआ है, एक जगह जो बात नहीं बताई दूसरी जगह से ले, अपानी पादो जवनो ग्रही था, उसके हाथ नहीं पैर नहीं, बड़ा फास्ट जाता है और अच्छी तरह पकड़ता है, हाथ नहीं पर पकड़ता है, पैर नहीं पर फास्ट जाता है। इसका मतलब इंद्रियों के बिना ही उसका सब कुछ है ना, इत्यादि। अब उसने देखा तो उसके भीतर से क्या होने वाला है, उसका प्रयोजन क्या है, ये हमको तब समझ में आता है उसमें से क्या फल हुआ तब। तो किम प्रयोजन के न अभिप्राय नहीं था, मतलब क्या था उसका देखे में? लोकान अंब प्रवृत्ति प्राणी कर्म फलोपभोग स्थान भूतान न सृजे सृजे हमिति। अब जो लोग बने उसका नाम अंब इत्यादि तीन नाम आएंगे। तो वो लोग जो है वो क्या है? प्राणी कर्म फलोपभोग स्थान भूतान, प्राणियों को अपने अपने कर्म का फल भोग करने के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, ये लोग है। नु सृजे, नु माने नु इति भीतर के, हमें बनाओ, ऐसा देखो, सृजे हम इति, मैं बनाऊंगा, ऐसे। कभी कभी प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए नहीं होता है, बनाऊंगा।
स इमान लोकान असृजत अंबो मरीचिर मरम आपो अदो अंबा परेण दिवम देवहु देवहु प्रतिष्ठा। इतना ये देखो, अंबो, मरीचि, मरम, आप, ये चार लोग बनाए उसने। अब उसमें पहले लोक का वर्णन है, ये अदो अंबा, उधर ऊपर। अंब जो है वो उधर ऊपर है। वरेण्य दिवम, हमको जो दिख रहा है ना, इससे भी ऊपर है। देव प्रतिष्ठा, माने हमको जो दिख रहा है आसमान या दवेलोक, ये उसकी प्रतिष्ठा है, इसके ऊपर है, उसका बेस है। अंतरिक्षम मरीचया, अगला लोक मरीचि लोक है, ये बीच में है। आकाश, आकाश जो हमको दिख रहा है उससे ऊपर है हम, और आकाश और पृथ्वी के बीच में है मरम। पृथ्वी मरो, पृथ्वी लोक है, मरते लोक है, इसका नाम मर लोक है। या अधस्ता आपा, पृथ्वी के नीचे जो है पाताल, उसका नाम है आ। अब ये चारों का अर्थ पानी है, मजा, चारों शब्दों का अर्थ पानी ही निकलेगा। अंब, मरीचिर, मरम और आप। तो पानी का अर्थ होता है कि अच्छा, ऐसा स्पष्ट सॉलिड सा बना नहीं है, लोक है ना। एवं इक्षित्वा आलोच्य, यानी ऐसा देखा उसने, फिर मन में सोच लिया। स आत्मा इमान लोकान असृजत सृष्टवा, ये लोग बनाए उसने। जैसे उदाहरण समझ लो, यथा यह बुद्धिमान तक्षादि एवं प्रकारान प्रासादादीन सृजे इति ईक्षित्वा ईक्षानंतरम प्रासादादीन सृजति तद्वत्। यह एक बुद्धिमान आर्किटेक्ट है, वो सोचता है मैं इस प्रकार महल बनाऊंगा, इस प्रकार मन में डिजाइन बना लेता है, फिर वो बनाता है वैसा। इस प्रकार छोटे बच्चों को समझने लायक हो गया ये। इस प्रकार भगवान ने मन में सब प्लान कर दिया, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, और कर दिया। उनको अटकाने वाला भी कोई नहीं, उनकी जैसी भी जैसे वो कर दिया उन्होंने। अब उदाहरण देती हमारे मन में डिफिकल्टी। ननु सोपादान तक्षादि प्रसादादीन सृजति इति युक्तम, निरुपादानस्तु आत्मा कथम लोकान सृजति। आर्किटेक्ट के उदाहरण लेते तो आर्किटेक्ट तो मटेरियल से घर बनाता है। अब तो कहा तो अकेला ही था, तो उसके पास मटेरियल कहाँ से आया। नहीं दोष है बोले, ये भी ठीक नहीं। एक उदाहरण, उदाहरण हमेशा एकांगी ही होता है। शरीर फेन स्थानीय आत्मभूत है। अब वो सोचो, बना कैसा, में पानी पर बिल्कुल सोचो, बनाया इसमें आर्किटेक्ट सोचो। शरीर फेन स्थानीय आत्मभूत है, नाम रूप है, अव्याकृत है, यानी अव्याकृत नाम रूप आत्मभूत है, उसी के अंदर है। आत्मा एक शब्द वाच्य, पहले उनका नाम आत्मा ही है। व्याकृत फेन स्थानीय से जगता, जगत माने प्रकट रूप में फैला। उपादान भूते संभव होता, तो पानी उपादान है, और कोई उपादान की जरूरत नहीं है, पानी फैन बन गया ना। इस तरह से भगवान खुद ही उपादान, उनको उपादान की जरूरत नहीं। तस्मात आत्मभूत नाम रूप उपादान भूत सन, तो ये नाम और रूप तो उसी के भीतर है ना सारे, ये उपादान है उसके। सर्वज्ञ, और वो सर्वज्ञ है। जगत निर्मित इति अविरुद्धम, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, नाम रूप उसी के भीतर ही है,
तो वो जानता है सब उसने बना दिया। अथवा इसको दूसरे प्रकार से अर्थ देखो, यथा विज्ञानवान मायावी, ये लो दूसरा अर्थ। अब इसमें दोनों अर्थ कंबाइन करें, मैंने इसमें हमको दो उदाहरण लगे थे, पानी और फेना और आर्किटेक्ट। आप दूसरे प्रकार से समझो इस बात को, ये सब हमारे बुद्धि में ग्रहण करने के लिए अतीन्द्रिय अनुभव है ये। यथा विज्ञानवान मायावी, एक जादूगर है और वो जादू की विद्या अच्छी तरह जानता है। निरुपादान आत्मानमेव, ये इंडिया की फेमस रोप ट्रिक कहलाती है। इसका उदाहरण आचार्य देते हैं, तो उन दिनों में होगा ये। एक जादूगर आएगा और उसके पास कोई मटेरियल नहीं, हाथ खाली दिखा देगा सब। मैं ऐसा ऐसा दिखा देता है, ऐसा कर देता है कि खुद ही एक अलग रूप में आकाश में चढ़ गया। इसमें रोप दिखाई नहीं है, ऐसे रोप फेंकता है, रोप खड़ी हो जाती है, फिर खुद ही चढ़ जाता है। और वो तो खड़ा है वहां पर, इसलिए अपना और एक ग्रुप बना के वो चढ़ गया। इसी तरह से सर्वज्ञ भगवान ने, सर्वशक्तिवान भगवान ने महामायावी, उसका नाम है महामाया, महामाया। मैंने बताया ना कि माया से मायावी बनता है, और महा लगाने पर आगे कुछ लगाना नहीं पड़ता। ये तो जादूगर की बात हो गई, वो महामायावी है, बड़ा जादूगर है। आत्मानमेव आत्मांतरत्वेन जगद रूपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम। ये लॉजिकल ज्यादा है समझना, वो उदाहरण से भी ज्यादा। इसमें एक उपादान और एक निमित्त बताने पड़े। अब ये ज्यादा लॉजिकल है कि ये महामायावी है, उसने अपने आप को ही दुनिया के रूप में बता लिया, और उसके पास उपादान की जरूरत नहीं है ना। एवं च सती, ऐसा होने पर उभय कार्य कारण उभय सद्वादाद्य पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। ऐसा अगर हम समझते हैं, ये बात समझ में आ रही। पहले दो उदाहरणों के बारे में समझाया, परंतु इसमें एक दोष उत्पन्न होता है कि पहले भी तो कुछ मटेरियल था ये सब, या पहले मटेरियल नहीं था, ऐसे दो प्रकार उपस्थित हो जाते। तब यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है, इससे हमें समझ में आता है क्या दो पक्ष हैं, कार्य सद्वादी, कारण सद्वादी। कार्य सद्वादी माने सांख्य भी हो और वैशेषिक भी हो, वो जगत को सत्य मान रहे हैं, हो गया कार्य सद्वादी। अब सांख्य कहते हैं कि कारण भी सत्य है, प्रकृति। और वैशेषिक कहते हैं कि रोमांटिक इवोल्यूशन, मतलब पहले ये नहीं था, सब कुछ बन गया नया, ऐसा मानते हैं। तो वो ये खाली कार्य सद्वादी हुए, और सांख्य कार्य सद्वादी और कारण सद्वादी दोनों हुए। आदि पक्ष, आदि माने बहुत से पक्ष हैं ऐसे। वैशिष्ट कहेंगे पहले कुछ नहीं था, सांख्य कहेंगे पहले भी था, बौद्ध कहेंगे कुछ इधर भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये सारे पक्ष न प्रसज्जनते, एक तरह से देखो तो निकलते ही नहीं है, इस वर्णन से ये पक्ष निकलते ही नहीं। और कोई कहता है कि हमारे पक्ष हैं, तो उनका निराकरण भी हो जाता है। इधर से देखो, डायरेक्टली उपनिषद से देखने पर ये पक्ष बनते ही नहीं है, पहले से तुमने खड़े किए हैं, तो ये उपनिषद से निराकृत भी हो जाता है। लोकान सृजते इतिहास, कौन से लोग बनाए? अम्बो मरीचिर मरम आप, ये चार नाम है उसके। आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रवृत्ति लोकान सृजत।
यानी पूरे दूसरे दूसरे पुस्तकों में या ऋषियों के अनुभव में और बातें हैं ना। पहले ब्रह्मांड बनता है सूक्ष्म रूप में, फिर लोग बनते हैं। तो लेके बस ऐसे समझ लो, एकदम कैसे बनाएगा? पहले सूक्ष्म रूप में बनाएगा, फिर स्थूल रूप में बनाएगा, तो वैसे आकाश बने, पहले आकाश निकला, फिर ये निकला, वो निकला, पंचभूत निकले। ठीक है, निकाले पहले। अब वर्णन में नहीं बता रहा, वर्णन में लेख बना, उसको मन में लोग बनाना है, क्योंकि ये सब का कर्म फल होते हैं। तत्र अम्ब प्रवृत्ति स्वयं चेष्टेषु, और नाम उनके उपनिषद ने बता दिए, ये चार नाम। अतः तद अम्बा शब्द अच्छो लोक का, अदा माने उस तरफ, ये अम्ब नाम का जो लोक है, ये ऊपर है। परेण दिवम, द्युलोकात परेण परस्ता, ने क्रम उल्टा दिया है। दिवम परेण, तो परेण दिवम ऊपर है द्युलोक के। सो अम्ब शब्द वाच्यम, उसका नाम अम्ब है। ये देखो ये क्या है, अम्बों के बाद क्या है? मरणात्, भरणात्। हाँ, ये मेरे पुस्तक में विष्णु डोली पुस्तक है, निकल। मेघों को धारण करने वाला, ये उसका नाम। वरणात् माने मेघों को धारण धारण करने वाला, ये अम्बलोक है। देव प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अम्बसो लोकस, तो जो हमको दिखने वाला द्यूलोक है, इसके आधार पर वो लोक है। द्यूलोक का अधस्थान, और उससे द्यूलोक से नीचे अंतरिक्षम या तन्मरीचय। अब यहाँ पर जो है अनेक बहुवचन आ गया, मरीचय। तो ये जो अंतरिक्ष में लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव ऊपर नीचे। तैतरीय पुरुषें पढ़ते हैं ना, गंधर्व लोग और देवलोक और ये लोग, तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, पर एज ए ग्रुप उनका नाम बोल दिया मरीचय। एको अपनी अनेक स्थान भेदत्व, उसी के अंदर स्थान भेद बहुत से, एक ही लोक है, उसके अलग अलग मोहल्ले। बहुवचन भाग, इसलिए बहुवचन बन गया है मरीचय। अब इसका दूसरा भी एक्सप्लेनेशन। मरीची शब्द पानी के अर्थ में आ रहा है, पर मरीची शब्द सूर्य की किरणों के अर्थ में। और सूर्य की किरणों से संबंध है इनका, इसलिए मरीचिया नाम है। पृथ्वी मरो म्रियंते अस्मिन भूतानी थी, तीसरा है पृथ्वी लोग, यहाँ के लोग मरते हैं, इसलिए इसका नाम ही मरलोक है। या अधस्तात् पृथ्वी, पृथ्वी से नीचे जो है, ता आप उच्चनते, आपनोते लोका, हाँ। मैंने बुरे कर्म करने वालों को वो लोग मिलते हैं, इसलिए उनका नाम आप है। जैसे आप माने पानी। यद्यपि पंचभूतात्मकत्व लोकानां, तथापि अब बाहुल्याद, अब नामभिर एवं अम्भो मरीचिर मरम आपत्युच्यते। ऐसे तो पंचभूत होने पर ही लोग बनेंगे ना, पर पानी की बहुलता है, लिक्विड फॉर्म में ही है, इसलिए उसको चारों पानी का ही नाम दे दिया है। अरे पूछते ना, ये कैसे, ये चारों पानी कैसे? पंचभूत नहीं है क्या? पंचभूत है, पर पानी की प्रधानता है पानी की। स ईक्षत इमेनु लोका
लोकपालान् सृजयति। सो अद्य एव पुरुषं समुद्धृत्य आमूर्छयत्। वो भगवान तो बैठा ही है ना, उसने फिर देखा कि ये लोग हो गए। बिल्कुल एक आर्किटेक्ट कैसी बात चल रही है लोग, तो इनको पालन करने वाले बनाने पड़ेंगे, अरे के गवर्नर बनाने पड़ेंगे, लोकपाल। अब उसने पानी से निकाला, अब ये पानी कौन सा, पानी में हाथ डाल के कि उसने एक मूर्ति बनाई। एक माने पानी है कीचड़ वाला मान लो, पानी से कुछ निकाला मिट्टी और उसकी एक मूर्ति बनाई। अब ये चार लोगों को पानी रूप है ना, ये नहीं, पहले भी उसने पानी से निकाले होंगे ना ये चारों लोग, उस पानी से। मैंने जगत सृष्टि का द्रव्य जो उसके पास है, उसी की जो अव्याकृत अवस्था है, वही पानी होगी, भाषा है। इसलिए उस अव्याकृत से उसने निकाला, उसके एक रूप दे दिया। बस दो मंत्र पढ़ लिए, अब ये तीसरा भी मंत्र पढ़ लिया हम लोगों ने, भाष्य कर दिया। ओम मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित आविराविर्मयेदि यस्य में अणिस्था श्रुतम मे मा प्रहासि अनेनाधीते नहोरात्रं संदधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।